हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमजिन। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा है वो है फेनॉल प्रिपरेशन। क्यूमिन से कैसे करते हैं। तो क्यूमिन से फेनॉल प्रिपरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फेनॉल, जो वर्ल्ड वाइड इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिससे बहुत ही अमाउंट पे हम फेनॉल बना सकते हैं और जिसका बाई प्रोडक्ट एसीटोन मिलता है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। तो क्यूमिन कैसा होता है, क्यूमिन कैसा होता है वो देखते हैं पहले। क्यूमिन जिसका नाम और एक नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। बेंजीन होता है, बेंजीन के साथ जुड़ा होता है CH और 2 मिथाइल ग्रुप इस CH कार्बन पर, मतलब इस कार्बन पर अटैच्ड होते हैं। तो इसका नाम होता है क्यूमिन, जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम बुलाते हैं। क्यूमिन जिसका कमर्शियल नेम पॉपुलर होता है। तो इस क्यूमिन से हम बनाएंगे फेनॉल। उसका देखने से पहले क्यूमिन कैसे बनता होगा। कभी कभी क्यूमिन आपको बना कर नहीं देगा, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है क्यूमिन कैसे बनता है। जो 11th पे भी है, 11th क्लास पे 11th पर भी इसका प्रिपरेशन है। कैसा होता है, तो एक प्रोटीन है, ऐसा वाला प्रोटीन दिखता है। प्रोटीन को जब हम H3PO4, एक फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है, H+ सोर्स देता है। इसका एसिड है, H+ सोर्स देगा, जो एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन H+ को पकड़ लेगा। बनेगा कौन, बनेगा एक कार्बोकैटायन 2 डिग्री वाला, जो बेंजीन के साथ जुड़ेगा। बेंजीन क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को ट्रैप करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा अभी, देखना। इस पाई इलेक्ट्रॉन किसको पकड़ लिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या होगा, अभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिला आपको और इस CH3 जैसा है, ऐसा जुड़ जाएगा। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो पकड़ लिया बेंजीन ने, अभी एक बार सब्स्टिट्यूशन, कौन, हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा, फिर से एसिड के में चला जाएगा। जो H3 पर H3PO4 ने आपको H+ सोर्स दिया था, इसको पकड़ लेगा फिर से H3PO4, ठीक है। एटलिस्ट के रूप पर H3PO4 भी वर्क कर रहा है। तो अभी क्या हुआ, फिर से क्यूमिन बना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल प्रोसेस, मैंने अभी बताया। इस रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इससे बनता है, इस वाले प्रोटीन से H3PO4 रिएक्शन के प्रोसेस पे क्यूमिन बनता है। ओके, क्यूमिन जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी होता है। तो इस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से क्यूमिन मिलने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बोल सकते हैं आप इसको, रिएक्टेंट बोलेंगे किसका प्रिपरेशन के लिए, फेनॉल के प्रिपरेशन के लिए। इसको पहले इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, जो क्लास 11 में भी है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन टॉपिक पर कैसे बन रहा है, क्यूमिन बन रहा है। और भी सारी क्यूमिन प्रोसेस है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऐसा भी होता है क्यूमिन बनाने के लिए। अभी देखने वाले हैं इस क्यूमिन से, फ्रॉम क्यूमिन फेनॉल कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। क्यूमिन हमने सीख लिया, अभी देखेंगे फ्रॉम क्यूमिन फेनॉल प्रिपरेशन, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है फेनॉल प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमिन। ओके, फेनॉल प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमिन। पहले इसका स्टेप्स देखेंगे धीरे धीरे करके। क्यूमिन हमने सीख लिया, क्यूमिन बनता है कैसे, प्रोपीन से H3PO4 रिएक्शन करने के बाद आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमिन होता है। इसको पहले स्टेप में क्या करेंगे, धीरे धीरे देखना। पहले स्टेप में ऑक्सीजन आता है, जो बोला है एनसीईआरटी ने, ER से मिलने वाला ऑक्सीजन, ER ऑक्सीडेशन होता है। ER उससे ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन के रूप पर ऑक्सीडेशन होता है। कितने टेम्परेचर, जो इसका ज़रूरत है 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट ऑक्सीडेशन के लिए इतना टेम्परेचर ज़रूरी होता है। तो इस टेम्परेचर पे जब क्यूमिन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के रूप पर करेगा तो क्या बनेगा भाई,
आप जानते हैं यहाँ पर हाइड्रो पेरोक्साइड के लिंकेज होते हैं और यहाँ पर CH3 जैसा है ऐसा होता है। इसको बोला जाता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यों होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन है, पेरोक्साइड लिंकेज है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और पेरोक्साइड का, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्यूमीन, ये वाला क्यूमीन से आया है तो इस वजह से क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन कैसा हुआ है, कैसा होमोलाइटिक फिशन से बना है, मैं मैकेनिज्म पर दिखाऊंगा, आप ऐसे ही याद रखेंगे। पहले स्टेप याद रहना ज़रूरी है। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर सीधा क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4, जो NCERT पे ऐसा होता है H+ और वाटर ऐसे लिखा होता है। ठीक है, और में ऐसा भी लिखा हो सकता है। डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस पे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड किस पे कन्वर्ट होता है, फेनॉल पर। जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल हमको ज़रूरत था फेनॉल, और ज़्यादा क्वांटिटी पे बाई प्रोडक्ट को क्या बनता था, एसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन, टोन, ठीक है, एसीटोन, ठीक है। तो फेनॉल बन गया, अब फेनॉल बन गया, अभी क्या बन रहा है, एसीटोन भी बनता है लार्ज क्वांटिटी पे बाई प्रोडक्ट किसके से, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को हाइड्रोलाइसिस होता है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, मैं बताऊंगा, मैकेनिज्म देखेंगे। चलिए मैकेनिज्म भी देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैकेनिज्म क्यों कर रहे हैं, आप बताओगे मैकेनिज्म की क्या ज़रूरत है, वो तो याद रहता है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप एग्ज़ाम अभी पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम तक याद रखेंगे, रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं होगा। मैकेनिज्म इतना अच्छे से याद कराऊंगा मैं। देखना पहले इसको क्या होता है, यहाँ पर कौन है, अच्छे तरीके से देखो, दिखाई दे रहा है क्या, क्यूमीन है सर। क्यूमीन को जब हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस पे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ER से मिलने वाला ER ऑक्सीडेशन, जब क्यूमीन से इतने टेम्परेचर पे ER पास करा जाता है तभी हो जाता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड में कन्वर्ट। मैकेनिज्म क्या बोल रहे हैं आपको, होमोलाइटिक फिशन करना है ऑक्सीजन का। होमोलाइटिक फिशन से क्या बनता है क्या आप जानते हैं, फ्री रेडिकल बनता है। पाई बॉन्ड होमोलाइटिक फिशन से ऑक्सीजन डॉट मतलब फ्री रेडिकल पे कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली इस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी वीक है तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर सेम होमोलाइटिक फिशन से कार्बन डॉट हाइड्रोजन डॉट फ्री रेडिकल पे फिशन हो गया यहाँ पर। तो इस कार्बन डॉट को इस ऑक्सीजन डॉट के साथ जोड़ेंगे, इस हाइड्रोजन डॉट को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, क्या बनेगा, इस वाले कंपाउंड बनेगा कि नहीं, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनेगा कि नहीं। मतलब मैं इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, विजुलाइज करा रहा हूँ आपको, अच्छे तरीके से विजुलाइज करना ज़रूरी है। मैकेनिज्म तभी याद रहता है, अंधे हो के मैकेनिज्म करेंगे तो याद नहीं रहता। ये कार्बन डॉट बना है, यहाँ पर H डॉट, यहाँ से लिख रहा हूँ, वो तो निकल गया, अलग हो गया, अलग कर दिया मैंने दोनों को, मैंने नहीं करवाया, ऑक्सीजन ने करवाया, सॉरी। सो देखो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डॉट रेडी है जोड़ने के लिए, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ने के लिए रेडी है, जोड़ेंगे। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डॉट, इस ऑक्सीजन ऐसे फिशों को ऐसे दिखाना होगा, अच्छे से दिखाएंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं आप। तो एक फ्री रेडिकल को ऐसे डिनोट करा जाता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। कोई भी बॉन्ड जब बनता है फ्री रेडिकल ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे उससे होता है, आप जानते होंगे, बेसिक सा है, क्लास 11 पे जब स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे। बट यहाँ पर ज़रूरत है आपको जोड़ना, तो ऐसे जुड़ जाएंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो बॉन्ड बना चुका है, अभी बॉन्ड बन चुका है, अच्छे से लिखो, हाइड्रोजन ये वाला बनता है क्यों, हाइड्रोजन ईजी था। कैसे करना है, ऑक्सीडेशन करना है। क्या हो रहा है पर ऑक्सीडेशन, ऐसे साइन होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीजन जोड़ना। इस हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जोड़ना, पेरोक्साइड, हाइड्रो पेरोक्साइड बन रहा है, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अभी क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अभी करना है हाइड्रोलाइसिस, रीअरेंजमेंट के थ्रू बनेगा अभी हाइड्रोलाइसिस। किसके प्रेजेंस पे, एसिड, H+ प्रोवाइड करता है कोई भी एसिड। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन लोन पेयर है, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर लिविंग होगा अच्छे तरीके से। ऑक्सीजन जब लोन पेयर इसको H+ को पकड़ेगा, वाटर मोलिक्यूल के रूप पर एक अच्छा वाला लिविंग ग्रुप बनेगा जो इजीली से हट जाएगा, मैं दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर बन रहा है ऐसा,
यहाँ पर C वाला है, CH3 वाला है, 2 मिथाइल ग्रुप अभी भी जुड़ा है, उसका चेंज कभी नहीं होगा। और ऑक्सीजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के लोन पर लेने से यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अच्छी तरीके से देखना है अभी। तो इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा कि नहीं इजीली से? तो निकलने वाला कौन होगा? यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट। यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट होगा, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होकर इस ऑक्सीजन पे जाएगा, यहाँ पर भी निकल सकता था। इस फिनाइल ग्रुप जब नेगेटिव होकर अटैक करता तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है। कौन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर? ये वाला भी फिनाइल ग्रुप जाकर अटैक करेगा और मिथाइल ग्रुप भी। कौन अटैक कर सकेगा? ये वाला अटैक करेगा। क्यों करेगा मैं बता रहा हूँ। इस ऑक्सीजन पे अटैक कर रहेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स लेके इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल -H2 के रूप में। अभी बताओ, आप डिसाइड करो क्यों हो रहा था। इस यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जब लेता CH3 नेगेटिव होता है, यहाँ पर अटैक करता। तो CH3 नेगेटिव मतलब यहाँ पर CH3 कितना है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस वाला कार्बन कितना है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैं दिखा रहा हूँ पहले। इस कार्बन कितना डबल बॉन्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब बताओ कौन सा वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? sp2, जहाँ पर s कैरेक्टर ज़्यादा है। s कैरेक्टर ज़्यादा मतलब इस कार्बन सेंटर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करेगा। और हम तो जानते हैं बेंजीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करता है मिथाइल से। ये वाला तो प्लासा इफेक्ट ज़्यादा देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पर sp2 कार्बन जो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, यहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंटली अटैक करेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मतलब इसका माइग्रेटिंग पावर, अटैकिंग पावर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर इस वाला फिनाइल अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस वजह से समझ आया आपको क्या हो रहा है। अभी ऐसा लिख रहा हूँ मैं, सब अच्छे तरीके से लिखेंगे आपको समझ आएगा। CH3 यहाँ पर O, इस फिनाइल रिंग को ऐसे लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि नहीं? इस वाले बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिनाइल वाला रिंग नेगेटिव होकर अटैक करा था, क्योंकि इस वाले तो वाटर निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आता था। तो इसको स्टेबल करने के लिए नेगेटिव होकर अटैक करेगा। इस वाले तो नेगेटिव ले रहा था, पॉजिटिव चार्ज आया तो अब क्या होगा? ये वाला sp2 था, इसलिए याद रखना, नोट कर लेना मैंने जो पॉइंट बताया। ये वाला माइनस का इफेक्ट ज़्यादा होता है बेंजीन का, और sp2 कार्बन पर नेगेटिव आकर ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर मिथाइल वाला माइग्रेट नहीं अटैक करेगा। पॉजिटिव चार्ज है, अभी क्या है? डाइल्यूट एस्टर, वाटर प्रेजेंस होगा। तो वाटर क्या करेगा? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो अभी क्या बनेगा? CH3 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गया, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिला आपको। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर फिनाइल रिंग भी है। ओके, फिनाइल रिंग भी है। यहाँ पर ऑक्सीजन इस H+ को निकल जाएगा, -H+। ओके, -H+ ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है। तो CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर O, यहाँ पर pH लिख रहा हूँ मैं इसको, आपका स्पेस कम है, अभी इसको pH लिख रहा हूँ। फिनाइल लिख सकते हैं इसको, बेंजीन रिंग को, फिनाइल रिंग को pH लिखेंगे। तो इस OH बॉन्ड इसको पाई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इसको इजीली से यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ये वाला बॉन्ड में ये वाला वीक बॉन्ड होता है, वो नेगेटिव फेनॉक्साइड ग्रुप पर हो जाता है, फेनॉक्साइड H+ पकड़ लेता है। कंप्लीट रिएक्शन क्या बन रहा है? यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये वाला क्या बन रहा है? एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3 बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर बॉन्ड दिया था डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन, क्या बन रहा है? वो नेगेटिव pH फेनॉक्साइड H+ पकड़ लेने के बाद फेनॉल होता है। आप जानते हैं फेनॉक्साइड H+ पकड़ने के बाद फिर से फेनॉल हो जाता है। यहाँ पर बन रहा है फेनॉल, यहाँ पर बन रहा है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन ज़्यादा क्वांटिटी भी मिलता है, फेनॉल भी मिलता है। तो इससे बनता है हमारा फेनॉल, किससे? क्यूमीन से। तो ऐसा होता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड होकर ऑक्सीडेशन होकर इसको हाइड्रोलाइसिस होकर रीअरेंजमेंट ऐसा होता है, फिनाइल से रीअरेंजमेंट होता है, इस वाले अटैक होता है वाटर। क्यों करवाया है यहाँ पर लोन पेयर? क्योंकि अच्छे से लिविंग होता है किसका? वाटर मॉलिक्यूल का।
फिर इसको वाटर मॉलिक्यूल देंगे, डाइल्यूट वाला था, और यहाँ पर जैसा था सिंपल वे पे फेनॉल बन गया। तो इस प्रोसेस से हम फेनॉल बनाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म था। याद रखने के लिए आप रख सकते हो, बट आप जब मैकेनिज़्म अच्छे तरीके से समझेंगे तब आपको गहराई समझ में आएगा क्यों क्यूमिन पे हाइड्रोपेरोक्साइड बना है और फेनॉल कन्वर्ट हुआ है। तो याद रखने, एग्ज़ाम तक याद रहेगा। आप डायरेक्ट स्टेप में रखेंगे, कभी एग्जामिनर पूछेगा, इसको स्टेप देकर भी पूछ सकता है, इसका मैकेनिज़्म बताओ, स्टेप पूछ सकता है। एडवांस पे आता है इस सवाल, बट नीट पे यहाँ पर डायरेक्ट आएगा। पूछा है, इंटरमीडिएट पूछता है, इसका बाय प्रोडक्ट भी पूछता है, तो याद रखना। ओके, इसको पहले नोट करो, फिर इसका और एक क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन करके समाप्त करेंगे। ओके, चलो नोट करो, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। कर लिया? अच्छी तरीके से समझ लिया? तो अभी करेंगे हम एक क्वेश्चन, सवाल करेंगे अभी। फेनॉल प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल ऐसा भी आता है आपको। सवाल कैसा आएगा देखना। एक बेंजीन रिंग है आपके पास। बेंजीन रिंग को आपको मिला है ऐसा वाला कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने के लिए। ये वाला क्लोराइड है आपका, प्रोपाइल क्लोराइड, और एक मिला है एनहाइड्रस Cl3, मतलब वाटर नहीं हो सकता है पर एनहाइड्रस Cl3। इसको मिलेगा आपको रिएक्शन करके ए वाला कंपाउंड। ए वाले से रिएक्शन करवाना होगा आपको ऑक्सीजन के रूप पर, बी मिलेगा आपको। बी से रिएक्शन करवाना है आपको यहाँ पर H3O+। ओके, मतलब हाइड्रोलाइसिस। H3O+ मतलब डाइल्यूट H2SO4, एक ही चीज़ है। इसको मिलेगा C। आपको बताना है ए वाला कंपाउंड कौन सा है, बी वाला कंपाउंड कौन सा है, सी वाला कंपाउंड कौन सा है। ए वाला कंपाउंड कौन सा होगा, चलिए करके देख लेते हैं, धीरे धीरे से करेंगे। क्या आप बता सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होता है? 11वीं क्लास में रिएक्शन कर चुके होंगे आप, 12 में हैं तो ये वाला तो आपको पहचानना ज़रूरी है। कौन सा रिएक्शन है आपको? सेम ही रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्यूमिनियम क्या है? लुईस एसिड है। अच्छे से समझेंगे, लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के पास, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्लोरीन से लेगा, अच्छे वाला डोनेटिंग है। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्या होगा? CH3 CH2 CH2 Cl ने डोनेट करवाता है क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो नेगेटिव चार्ज। धीरे धीरे से समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तभी बनेगा पहला स्टेप, कार्बोकेटाइन जो बनता था ये बनेगा कार्बोकेटाइन। बट यहाँ पर एक लॉजिक है, इस लॉजिक को आप भूल जाते होंगे, बट मैं आपको याद करवाता हूँ। जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसिलेशन होता है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के ऊपर। जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वहीं पर बेंजीन अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट होगा, इस हाइड्रेट इस कार्बन पर H नेगेटिव होकर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर कन्वर्ट होगा। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, हम जानते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है 2 डिग्री से, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कन्वर्ट होगा हाइड्रेट शिफ्टिंग से किस पे? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर। जो वही वाला प्रोडक्ट बनेगा अभी क्यूमिन वाला, सेम बना है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, आपको गुमराह करने के लिए इस वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो डायरेक्ट हो जाता था, प्रोपीन से इतना फ़र्क नहीं होता था, सिंपल था, कभी कभी याद नहीं रहता ये वाला, तो मैंने करवा दिया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सिंपल बेंजीन आएगा, फिर से बेंजीन को ये वाला दिखाई देगा। आपको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मैं तो खड़ा हूँ इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने। बेंजीन फिर से क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिला है आपको, हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH है, CH3 जुड़ा है, क्यूमिन मिलना है ना अभी, इसको शिफ्ट करेगा। कौन लेकर जाएगा अभी? देखो मैं दिखा देता हूँ,
इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसा, AlCl4 माइनस जो यहाँ पर निकला है, कौन निकला है, AlCl4 माइनस, एल्यूमिनियम नेगेटिव, यहाँ पर 4 क्लोरीन जुड़ा है यहाँ पर। तो इस हाइड्रोजन को इसके लुईस एसिड क्या करेगा, कोई चेंज नहीं होगा, कैटलिस्ट के रूप पर अटैक करेगा। इस क्लोरीन को निकाल दिया मैंने, AlCl3 अब फ्री हो गया, इस क्लोरीन Cl माइनस H+ को पकड़ लेगा, समझे आप। AlCl3 के नेगेटिव था, तो नेगेटिव को स्टेबल करना है, जैसा था वैसा निकलना है आपको। तो Cl नेगेटिव निकल गया, तो ये नेगेटिव Cl नेगेटिव एवरेज को मिलकर माइनस Cl और AlCl3 भी निकल गया, मतलब ये वाला कैटलिस्ट है, लुईस एसिड कैटलिस्ट के रूप पर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट माइनस AlCl3 जैसा था, यहाँ पर इससे निकल गया, बना कौन, क्यूमीन बना, फिर से क्यूमीन बन गया। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्टेंट कौन सा वाला था, ये वाला कौन सा मेथड है, याद आ रहा है, अभी करवाया, फेनॉल प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। तो ये वाला कंपाउंड क्या आएगा, ये वाला कंपाउंड क्यूमीन आएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका ऑक्सीडेशन से क्या बनता था, यहाँ पर हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाता था, क्यूमीन हाइड्रोपारऑक्साइड, ओके, OOH पारऑक्साइड, हाइड्रोपारऑक्साइड 3, यहाँ पर CH3, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपारऑक्साइड। इसका हाइड्रोलिसिस होता था, रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या बनता था, फेनॉल बनता था। कभी कभी कोई डी एक मॉलिक्यूल लिख लो, डी बाई प्रोडक्ट मिला है आपको, एसीटोन मिलता है, ठीक है, फेनॉल C वाला पकड़ लो, ठीक है, C+D देता है, ऑप्शन लिखा होगा, C कौन सा है, D कौन सा, आपको पहचानना है, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपारऑक्साइड, B वाला कौन सा है, क्यूमीन हाइड्रोपारऑक्साइड, C फेनॉल है, D है यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसा भी हो सकता है, मैंने प्रोपीन के साथ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी करवा दिया, और प्रोपाइल क्लोराइड लुईस एसिड कैटलिस्ट के रूप पर भी सेम प्रोसेस से क्यूमीन बनता है, ठीक है, क्यूमीन बनेगा, और क्यूमीन को फिर से ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस एंड देन फेनॉल प्रिपरेशन। तो आज के लेक्चर इस बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म के साथ और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस जिससे फेनॉल बनता है, तो इस फेनॉल प्रिपरेशन का एक टॉपिक ख़त्म हुआ। और भी सारी लेक्चर आएंगे फेनॉल प्रिपरेशन के साथ, डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ कैसे बनता था, डाउ प्रोसेस, सल्फोनिक एसिड के थ्रू कैसे बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा कर स्टेप बाय स्टेप बनेंगे। तो आज के लिए इतना तक रखते हैं, इतना तक आने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं और एक अच्छे से लेक्चर के साथ।